चलो, उसमें सिर्फ क्या पढ़ाया था, केस नंबर 1 खाली बस ना। व्हेन कंपनी इशूज डिवेंचर इन ल्यू ऑफ एसेट, मतलब एसेट खरीदेगा तो फिर डिवेंचर इशू करेगा तो एंट्री क्या होगी। और इसमें मैंने वो नहीं पढ़ाया था, कोई एग्जांपल ना। यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल टू अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाई इशू प्राइस। ठीक है, इशू प्राइस जो है वो 3 तरह का हो सकता है, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। अगर पार पे होगा इसका मैं एक एग्जांपल करा था, पहले ये लिख लो एक बार। तुम यहीं से लिख लो। इससे क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब आई गेस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इससे क्वेश्चंस रहेंगे। हो गया। अभी क्या है, मैं एक एग्जांपल करा था। पहला वाला जो ये केस है, मतलब पहला वाला जो ये हेडिंग है, ये वाला हेडिंग कि व्हेन कंपनी इशूज डिवेंचर इन लिeu ऑफ एसेट, मतलब एसेट के बदले डिवेंचर इशू किया। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि एसेट परचेज किया ना, तो कैश नहीं दिया, कैश के बदले क्या दिया, डिवेंचर इशू किया, डिवेंचर इशू कर दिया। इसका बेसिकली मतलब ये एसेट परचेज किया तो कैश नहीं देके, मतलब पैसा नहीं देकर डिवेंचर दे दिया उसको। ठीक है, तो अब इस पर कभी एग्जाम्पल करूंगा तो क्या रहेगा, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। लिखो एग्जाम्पल लिखो। एक्स लिमिटेड acquired plant and machinery for rupees 8 lakh. It paid cash rupees 2 lakhs and issued, it paid cash rupees 2 lakh and issued debentures at par. फाइंड आउट, मतलब मैं इसमें ना लिखता हूँ, ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर अब क्वेश्चन एक करके लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 1। अब इससे क्या रहेगा, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जैसे मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन करके लिखा था। क्वेश्चन 1 क्या, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड, इशूड कितना डिवेंचर इशू करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड, कितना नंबर ऑफ डिवेंचर हम लोग इशू करेंगे, पहले इसे बात करते हैं। देखो, कितने रुपए का मशीन खरीदा, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है हमारा 8 लाख, कैश कितना दिया, लेस कैश 2 लाख, तो 6 लाख बचा मेरे पास में। ये 6 लाख अमाउंट
पे करना है ना। तो सामने वाला बोला कि पैसा दे दीजिए, हम बोले पैसा नहीं है, क्या ले लो, डिवेंचर ले लो। तो 6 लाख रुपया का डिवेंचर इशू करना, और डिवेंचर जो इशू किस पे हो रहा है, किस वैल्यू पे, पार वैल्यू पे। पार का मतलब क्या हो गया, 10 का माल 10 में, मतलब फेस वैल्यू पे ही, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है कि अगर हमको नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड निकालना, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एकदम भयंकर वाला, नंबर ऑफ डिवेंचर अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, इशू प्राइस, सॉरी अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाई इशू प्राइस, जितना अमाउंट देना है सामने वाले को वो उसको डिवाइड करेंगे किससे, इशू प्राइस से, ठीक है। तो इशू प्राइस यहाँ पर क्या है, अच्छा इशू प्राइस पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है और डिस्काउंट भी हो सकता है। तो इशू प्राइस यहाँ पर क्या है, पार पे है कि प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट पे है, पार पे है। अच्छा डिवेंचर का फेस वैल्यू दिया हुआ है क्या, कहीं भी नहीं दिया हुआ ना, तो नहीं दिया तो डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना मांगते हैं, मानते हैं 100 रुपया, ठीक है। मैं इसमें लिख दे रहा हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ, अगर शेयर का फेस वैल्यू नहीं दिया रहा है तो 10 मानेंगे, सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। अगर डिवेंचर का फेस वैल्यू नहीं दे रहा तो 100 मानेंगे, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ फेस वैल्यू 100, ऐसा लिख दो, 100 रुपया, ठीक है, ऐसा। तो पार पे मतलब फेस वैल्यू पे इशू हुआ। अब देखो यहाँ नंबर और डिवेंचर किस कैसे आएगा, इक्वल टू कितना रुपया देना, 6 लाख। वो कैलकुलेटर क्या नाम है तुम्हारा, क्या है वो हाथ में, क्या बोलते हैं उसको, स्टेपलर, अभी लग जाएगा ना तो हाथ से वो निकल जाएगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एक साथ, ठीक है। हाँ डिवाइड बाय 100, इशू प्राइस कितना है 100, ये है आईपी, और ये अमाउंट पे करना है हमको सामने वाले को। तो हमको कितना नंबर ऑफ डिवेंचर देना पड़ेगा सामने वाले को, 6000 डिवेंचर, यही तो 6,000 डिवेंचर देना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर, ये कितना नंबर डिवेंचर इशू करना है, 6000 डिवेंचर। हमेशा क्वेश्चन पूछे, अच्छा परीक्षा में ये मतलब ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू होगा बताओ, तो आप क्या कर लेंगे, जितना अमाउंट सामने वालों को पे करना है डिवाइड बाई इशू प्राइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पास जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या सच में पास करना है, जी नहीं, जर्नल एंट्री पास नहीं करना है, लेकिन हमको एक बार तो सीखना पड़ेगा, पूछ लेगा ना वो क्या, अगर क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, तो उस पर्पज़ के लिए हमको एक बार सीखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जर्नल एंट्री के लिए मैंने अब बता रखा है कि भाई जर्नल एंट्री को इस तरह से करना है, 2 एंट्री पास करनी है आपको। देखो जर्नल एंट्री में सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट खरीदो, और एसेट यहाँ से किससे खरीदा, बोला है क्या कहीं पे किससे खरीदा, नहीं बोला है, तो नहीं बोला तो क्या नाम लिखेंगे, वेंडर कंपनी, वेंडर का मतलब था बेचने वाला, ठीक है। लिखो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट में क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है ना, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। 2 वेंडर कंपनी, कितना रुपया देना होगा भैया, कितने में खरीदे हैं, 8 लाख में, 8 लाख में खरीदे, ठीक है। अब हमको इशू करना है क्या, सामने वाले को डिवेंचर, और पेमेंट करना है कैश का। तो एंट्री क्या करेंगे, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपया, 2 कैश, कैश कितना दिया है 2 लाख, फिर 2 डिवेंचर, कितना डिवेंचर इशू किए हैं 6,000, तो 2 मान लो डिवेंचर का रेट दिया है क्या, नहीं, हाँ तो नहीं दिया तो फिर रेट भी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सवाल में सब दे देता है, हम अभी दूसरे सवाल में दे देंगे। डिवेंचर अकाउंट, अब 6,000 डिवेंचर, अच्छा डिवेंचर में हमेशा क्रेडिट होता है, वो क्या क्रेडिट होता है, फेस वैल्यू, याद रखना, इंटू 100, कितना हुआ 6 लाख, ऐसा।
ठीक है, और कुछ नहीं है, बस ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और एकदम सेम एग्जांपल लिखेंगे नीचे में, खाली बस थोड़ा सा चीज़ चेंज कर देना होगा, मैं चेंज कर देता हूँ, जो एकदम सेम एग्जांपल कॉपी करना, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे। X Limited acquired plant and machinery for rupees 8 lakh, it paid cash rupees 2 lakh and issued, यहाँ पर डिवेंचर का परसेंटेज डाल देना, 10% डिवेंचर, डिवेंचर का नाम है ये, एट 25% प्रीमियम, एट 25% प्रीमियम, 25% प्रीमियम, एट 25% प्रीमियम, तुम लोग लिख लो क्योंकि तुम लोग तो नया लिख रहे हो ना, एट 25% प्रीमियम। बोलो प्रीमियम का अमाउंट बोलो कितना होगा, यहाँ पर 125 टोटल होगा इशू प्राइस, और प्रीमियम कितना होगा 25 रुपया, 100 फेस वैल्यू 25 प्रीमियम, तो इशू प्राइस कितना होगा 125। आ जाओ क्वेश्चन 1, नंबर ऑफ डिवेंचर, टू बी इशूड, कितना नंबर ऑफ डिवेंचर इशू होगा कैसे निकालेंगे अपने, कॉस्ट कितना टोटल 8 लाख रुपया, लेस, और ये क्या लिखा हुआ है, कैश कितना पेमेंट किया, कैश पेड 2 लाख रुपया, ड्यू कितना हो गया अमाउंट 6 लाख रुपया, नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलता है, देखो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये सब, नंबर ऑफ डिवेंचर, ड्यू अमाउंट डिवाइड बाई हाउ मच, इशू प्राइस, यहाँ पर देखो इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस होगा 100 प्लस 100 का 25% इक्वल टू 125, ठीक है, 6 लाख रुपये ड्यू अमाउंट है, और यहाँ पर डिवाइड बाई 125 कितना आएगा 4800, 4800 डिवेंचर आ गया, ठीक है, 4800 डिवेंचर आ गया, हाँ वही नंबर ऑफ डिवेंचर, एक बार एंट्री पास करो ना इसका, क्या एंट्री होगा, सिंपल है एंट्री, देखो परीक्षा में एंट्री तो नहीं लिखना है, लेकिन कभी कभी एंट्री पास करके रखना होगा, एंट्री से क्या होगा कि आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई हमको काम कहाँ तक करना है, हाँ हाँ लिखेंगे बाबा लिखेंगे, हाँ नहीं लॉस तो नहीं है ना, प्रीमियम में इशू है, क्वेश्चन 2 जर्नल एंट्री, मैं फिर से बोला क्वेश्चन वो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा से पूछेगा, हथेली पे तुम्हारा नाम लिखती हूँ मिटाती हूँ,
स्मेल वाला नहीं, फ्रेग्रेंस वाला पेन। स्मेल मतलब दुर्गंध होता है, फ्रेग्रेंस मतलब सुगंध होता है। हाँ, अब जैसे मान लो तुम ऐसे बैठी हो किसके बगल में, क्या नाम है उसका, प्रियल के बगल में, तुम बोलो कि प्रियल्स हेयर स्मेलिंग, मैंने दुर्गंध मार रहा है, मतलब एक 2-3 साल तक ना ही नहीं होगी। अब फ्रेग्रेंस मतलब प्रियल्स हेयर आर फ्रेग्रेंटिंग, मतलब सुगंध आ रहा है, समझ रहे हैं, आप समझे। कूड़ा में स्मेल होता है, गुलाब के फूल में फ्रेग्रेंस होता है ना। खाने का फ्रेग्रेंस होता है, स्मेल होता है। सुनो, आओ, पहला एंट्री क्या कर देंगे, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने का। वो तो एकदम सिंपल है, उससे हाँ, उससे तो कुछ पूछेगा ही नहीं ये लोग। टू वेंडर कंपनी, ठीक है, कितना रुपया, 8 लाख, 8 लाख। चलो, अब दूसरा एंट्री क्या पास होगा, बी नंबर, वेंडर कंपनी डेबिट 8 लाख रुपया, टू कैश 2 लाख रुपया। अब यहाँ पे खाली बस कैलकुलेशन करना है। ये कैलकुलेशन आपने किया, 4,800 डिवेंचर दे रहा है, और डिवेंचर जो दे रहा है वो कितने रुपए का, कितना परसेंट डिवेंचर है, 10% डिवेंचर। तो डिवेंचर 10% डिवेंचर में क्या क्रेडिट होगा, 10% डिवेंचर में क्रेडिट होगा फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। देखो, 4,800 डिवेंचर दे रहा है, एक डिवेंचर 100 रुपये का, कितना होगा, 4,80,000, ऐसा। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना, 25 इंटू 4,800, बोलो कितना बोला, 1,20,000। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा सीखने को था। अच्छा, ये और भी क्या पूछेगा इसमें, क्या पूछ सकता है। ठीक है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसमें जैसे पूछा, अगर क्वेश्चन पूछा कि डिवेंचर अकाउंट इज क्रिएटेड विथ, ऐसा मैं इसमें क्वेश्चंस लिख के देता हूँ नीचे, क्वेश्चन नंबर 3, डिवेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, कौन सा क्वेश्चन, हाँ हाँ ठीक है, तुम ये करो ना पहले, डिवेंचर अकाउंट इज क्रिएटेड विथ, कितना रुपये से क्रेडिट होगा, ऐसा, 4,80,000 रुपया। तो आंसर कितना होगा, 4,80,000, रुपीज़ 4,80,000, ठीक है। अच्छा, अगर वो बोला कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना रुपये से क्रिएट होगा, तो 1,20,000। क्वेश्चन 4, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, ऐसा अगर पूछा तो आप क्या बोलेंगे, भैया ये रहा सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट 1,20,000, और ये रहा हमारा 1,20,000। और हमेशा डिवेंचर किस पे क्रेडिट होता है, फेस वैल्यू पे, तो वो फेस वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब दो केस और पढ़ाऊंगा इस पे। नेक्स्ट, ये वाला जो था ना, इसका नाम रख दो केस नंबर ए, जो हमने यहाँ पर लिखा था, ठीक है, इसका नाम रख दो केस ए। अगर एसेट खरीदेंगे तो क्या होगा, अब लिखो केस बी और केस सी।
केस बी, छोड़ो केस बी और सी नहीं करना, वो पूछेगा नहीं तुम लोग के। नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, हाँ नहीं के से रहने दो और छोड़ दो। लॉस ट्रीटमेंट ऑफ, हाँ जो भी है कौन सी क्या, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन, हाँ ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। अब ये पॉइंट जो है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे क्वेश्चन पूछेंगे। एमसीक्यूज कराऊंगा मैं, ये खत्म हो जाएगा तो जैसे मैंने पीएल अप्रूवल कराया था और गुडविल कराया था, वैसे मैं इसके भी कराऊंगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे ना लो। अब सुनो ना, ये लॉस ऑन इशू का मतलब क्या हो गया, लॉस कैसे पता चलता है, कैसे लॉस हुआ। जैसे अगर मान लो इशू हुआ है 100 रुपये पे, ठीक है, रिडीम हो रहा है 100 रुपये पे, ये लिखना पड़ेगा हाँ, ताकि आपको लॉस समझ में आए कि लॉस कैसे होगा। वैसे मैंने उसमें सिखा रखा है रिडम्पशन वाले में, लॉस कितना होगा, यहाँ पर लॉस कितना होगा, 0। यहाँ पर लॉस क्या है, नील, ठीक है। मतलब इस वाले केस में लॉस कभी नहीं आएगा। दूसरा, इशू हो रहा है 100 100 रुपये में, रिडीम हो रहा है 110 में, लॉस आएगा क्या। बोलो लॉस हो रहा है क्या। लॉस की रिडम्पशन के टाइम पे हो रहा है कि इशू का टाइम पे हो रहा है, इशू का टाइम रिकॉर्ड करना है, हो रहा है रिडम्पशन के टाइम पे, है ना। कितना रुपये, 10 रुपये। आप समझो। तीसरा, इशू हो रहा है 90 पे, ठीक है, रिडीम हो रहा है 100 पे, लॉस है क्या। अरे भाई रिडीम करने के टाइम पे ही खाली लॉस नहीं होता, फेस वैल्यू कितना और डिवेंचर का हमेशा होता है 100 रुपया। इशू कितने पे किया है, 90 पे, डिस्काउंट ऑन इशू हो गया ना, यहाँ पे वो लॉस हुआ ना 10 रुपये का। इसको इससे देखा तो लॉस दिख रहा है, इसको इससे देखा नहीं। यहाँ पर लॉस कैसे दिख रहा है, रिडम्पशन का टाइम पे तो लॉस नहीं है, यहाँ लॉस दिख रहा है फेस वैल्यू माइनस ये फेस वैल्यू, फेस वैल्यू माइनस 90, 10 रुपये का लॉस है। तो अगर ऐसा लॉस लॉस आपको दिखे, मतलब कुछ भी लॉस दिखे, अगर लॉस दिख रहा है ना आपको डिवेंचर पे हो रहा है, तो उस लॉस को ना उसका ट्रीटमेंट होता है कि उस लॉस को कैसे हम दिखाएं। मैं एक दो छोटा छोटा चीज़ लिखता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है वो क्या है। लॉस ऑन इशू जो है एज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और दूसरा, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, ऑन रिडम्पशन, ये हमारे लिए कौन सा अकाउंट है। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ये हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, बोलो। ये एक्चुअली पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ना प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन क्या लाइबिलिटी है, और कोई भी लाइबिलिटी हमेशा क्या कहलाता है, पर्सनल अकाउंट।
अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि ये किस नेचर का है, क्या चीज़ है ये? इसको बोलेंगे कैपिटल लॉस। क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस। जो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन है ना, वो पर्सनल अकाउंट है, और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन कैपिटल लॉस है। याद रखना इसको, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप सुन लो, मैं एक एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, और उस एग्जांपल से अपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को कंप्यूट करेंगे। लिखो ना। लॉस ट्रीटमेंट। दो तरीके से लॉस का ट्रीटमेंट होगा। इफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज at the end of specified period, जैसे 5 साल, 5 years या 10 years। ठीक है, ऐसे जैसे बोला कि कोई भी डिवेंचर लिया और बोला कि 10 साल के बाद में क्या होगा, डिवेंचर रिडीम हो जाएगा, तो उस टाइम पे इश्यू पे जो लॉस हुआ रहेगा, क्या करेंगे उसको? यहाँ लिखो ना, यहाँ लिखो, राइट ऑफ लॉस इन इक्वल रेशियो, राइट ऑफ लॉस इन इक्वल रेशियो, 5 years 10 years, राइट ऑफ लॉस इन इक्वल रेशियो। जैसे सवाल बोले कि 5 साल के बाद ये रिडीम होगा, तो लॉस को इक्वल रेशियो में राइट ऑफ कर देना। नहीं नहीं, राइट, मैं सवाल करूँगा तो समझ में आएगा। अगर बोले कि इफ रिडम्पशन इज एनुअल, अगर एनुअल रिडम्पशन होगा डिवेंचर का, मतलब हर साल 10%, 10%, 10% रिडीम होगा, या फिर हर साल 20%, 20%, 20% रिडीम होगा, ऐसा अगर होता है तो ठीक है। मैं अभी एग्जांपल कराऊंगा ना, तो ये जो लिखवाया मैंने वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उस टाइम पे लॉस कैसे राइट ऑफ होगा? राइट ऑफ लॉस राइट ऑफ लॉस इन रेशियो ऑफ बेनिफिट derived, रेशियो ऑफ बेनिफिट derived, रेशियो ऑफ बेनिफिट derived। अब ये दोनों ना कैसे, इसका ये तो खैर इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट में, इसका मतलब क्या होगा, एक एग्जांपल लेता हूँ, उसी से समझ में आएगा। लिखो एग्जांपल। पहला नंबर एग्जांपल सुनो। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 कॉमा 10% डिवेंचर, मतलब कितना डिवेंचर इशू करा? 10,000। डिवेंचर का रेट क्या है? 10%। एट ₹94 ईच ऑन एक एक 22, एक एक 22 को इशू किया। इट इज रिडीमेबल आफ्टर 5 years। इसमें इसको कोई बटन दबा दो ना।
वो तो रहा रिमोट, नहीं तो ये बंद हो जाएगा, फिर तुम ही लोग समझना। गोल वाला में से कोई एक तो बटन दबा दो, बंद बंद नहीं करना। हाँ हाँ, आपको तो चलेगा। सुनो, अभी क्या है कि ये कब बोला रिडीम होगा? 5 साल के बाद बोला ना, आफ्टर 5 ईयर्स। इसका मतलब बीच में कहीं रिडम्पशन हो रहा है क्या 5 सालों तक? नहीं, आफ्टर 5 ईयर्स। तो पहला वाला केस है, इफ रिडम्पशन और डिवेंचर इज एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। बोला स्पेसिफाइड, ओ देवी, स्पेसिफाइड पीरियड के एंड में, ठीक है। अच्छा, तो स्पेसिफाइड पीरियड के एंड चली जाती कहीं, कहाँ गई थे घूमने? वैसे काहे देख रही, ऐसे देखो, आ जाओ। रिडम्पशन हुआ 5 साल में, तो भैया 5 साल में, सॉरी 5 साल के बाद रिडम्पशन हो रहा है एक ही बार में, तो भाई क्या बीच में हर साल कुछ 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 रिडम्पशन मतलब क्या, पैसा वापस करना? तो हर साल कुछ कुछ पैसा वापस करना है क्या बेटा? नहीं। इसका मतलब है कि एक बार रिडम्पशन हो रहा है तो जो लॉस होगा वो किस रेशियो में बटेगा? इक्वल रेशियो। अच्छा, अब इक्वल रेशियो में समझ में आ रहा होगा, जितना साल है उस साल के रेशियो में बट जाएगा। 5 साल तो 5, 1:1:1:1:1 ऐसे करके बटेगा, ठीक है। शो ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, शो ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। चलो, तो तुम लोग का लड़की लोग वाला बात खत्म नहीं होता है। हाँ, और तुम लड़की हो ना। एक दिन ना, क्या नाम है उसका, तेरा क्या नाम है, अनुज, उसको हम बिठा देंगे तुम लोग के बीच में से। नहीं, तुम लोग उसको प्लीज अपने ऐसे मत बनाना, उसको अनुज ही रहने देना, उसको अनुजा मत बनाना। तो फिर एक दिन आदर्श को बिठा देंगे तुम लोग के बीच में। तो उस तब पता चलेगा तुम लोग ऐसा लड़की लोग वाला बात नहीं कर पा रहा। आदर्श बेचारा ऐसा लिख रहा होगा, तुम लोग ऐसे वैसे बात करना पड़े। तुम उसको आदर से आदर्शा मत बना देना। आदर, एक दिन हम उसको बिठा देंगे, सोनल को, क्या सोनाली, सलोनी, सलोनी को बिठा देंगे। वो परेशान, वो वो कुछ नहीं करेगा, ऐसा कलम उठाएगी, 2 जन को ऐसे मार देगी, वो परेशान हो गए तुम लोग से, है ना। वो घर से 2 रॉकेट लाएगी, रॉकेट को ऐसा बांधेगी, अपने बाल में ऐसा खूंस लेगी, दोनों यहाँ से ऐसा चिंगारी निकलते हुआ, दोनों अगल बगल बैठेगी, जैसे मुँह करेगी चिंगारी से जल जाएगी। ऐसे करना, ठीक है। या तो यहाँ भाला घोंप लेगी, एक तो यहाँ भाला, एक तो यहाँ भाला, ऐसे बाल ऐसे बांध लेगी चारों तरफ, भाला दोनों तरफ ऐसे घोंप लेगी, ठीक है। हाँ, ज़्यादा बोलो ऐसे चला देगी। खाली सुन, तुम लोग सुनने के लिए बुलाओगे, सुनना बहन। वो सुनेंगे वैसे, ये भाला उसे कान में तुम्हारा घुस गया, इस कान से भाला निकल गया। क्या बेचारा लोग हंसे भी ना, ये तो सुबह से उठ के शाम तक ये लोग खटता रहता है गधा की तरह। हंसे क्या करता है, पूछो सुबह से सुबह साथ। कितना बोरा ढोया? 100 बोरा ढोया है ना, 100 बोरा ढोया है तो खेल, उसमें कम मेहनत है। नहीं, उसमें कम मेहनत है, ऐसे बोला। अरे बोलो तो, वो तो खेलने गया था, तुम लोग तो खेल जाती हो। ये डर डार्क हो गया क्या? आजा, चलो ठीक है, इसको नीचे करते हैं। खेलना वाला तुम लोग, बोले भैया क्या आपको एक्सपीरियंस है क्या, आपके साथ कोई खेला है क्या? हम लोग के साथ कौन खेलेगा, हम लोग का मेंढक जैसा मुंह है। हम लोग खेलने आया, पैक पैक करके ऐसे भगा देंगे उसको। हाँ, बस 2 एंट्री पूछ लेंगे, भाग जाएगी। आ जाओ अनुज, तुम बोतल के साथ तो मत खेलो एटलीस्ट। अरे हम पीने नहीं देंगे पानी, हम तो पीने नहीं दे रहे हैं, देख लेना, कोई खाली पीने ही देगा पानी।
आ जाओ, सुनो ना। तो लॉस यहाँ कितना हो रहा है बताओ मेरे को। 10,000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर पे लॉस कितना हुआ? 100 माइनस 94 इक्वल टू 6, ठीक है, लॉस पर डिवेंचर। आप बोलेंगे सर ये कैसे आया? भाई 100 रुपये का डिवेंचर है, मैंने बोला ना डिवेंचर का कहीं फेस वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं, तो क्या मानेंगे? 100 रुपया, 100 रुपये का डिवेंचर है, 94 में इशू किए, तो 6 रुपये का नुकसान हो गया ना। अब देखो टोटल लॉस कितना हो गया, टोटल लॉस 6, अरे लॉस वही 10,000 यानी 60,000 रुपये टोटल लॉस हो गया ना। ये जो 60,000 रुपये टोटल लॉस हुआ है, ये जो 60,000 रुपया टोटल लॉस हुआ है, ये टोटल लॉस को अब पीएल में कैसे कैसे दिखाना है, बस यही खाली बस हमको दिखाना है आपको कि पीएल में कैसे दिखाना है। आ जाओ, कोई बात, लिखो दिस लॉस इज टू बी शेयर्ड, this loss is to be shared in 1:1:1:1:1 in 5 years, in 5 years, ठीक है। मैं इसको आराम से एकदम पढ़ा रहा हूँ एकदम स्लो स्लो, क्योंकि ये देखो ये चैप्टर बहुत बड़ा था कि नहीं बड़ा था, सब इसमें बहुत कुछ है पढ़ाने को भाई। ये चैप्टर इतना बड़ा था, इतना बड़ा है, बहुत कुछ है पढ़ाने को। देखो हर एक टॉपिक, अच्छा सब टॉपिक टफ है, ऐसा नहीं कि वो बहुत सारा टॉपिक कोई टॉपिक इजी है। एक बार सीख लेंगे तो सब इजी रहेगा, जैसे ये इजी हो गया। 1:1:1:1:1। आप मेरे को बताओ लॉस कितना बटेगा, कितना कितना रुपये करके पर ईयर का लॉस कितना होगा? हाँ, पर ईयर का लॉस कितना होगा? हाँ 20,000 करके, गुड। तुमको वर्ल्ड कप देंगे हम 12, तुमको कितना? तुम, अरे सर हमारे यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है, ये अभी इधर इसको हम उधार में दिए हैं, आप पूछेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। तो हम 12,000 कैसे पता चला? इसको पता है, ही नोज इट। नहीं वो कैसे 12,500 देखा, गुड। 60,000 मल्टीप्लाई 1/5, करेक्ट। अब लॉस निकाल लो, यहाँ देखो ईयर 1 60,000 इंटू 1/5 12,000 रुपया। ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4, ये सेम सेम। हाँ 1 2 3 4 5 3 4 5, ये सेम होगा 12,000 12,000 12,000 12,000, ठीक है। एक और है ना 5 है ना, वही बोलने कि यहाँ 4 ही दिख रहा हूँ, वहाँ 5 कैसे दिख गया? 1 2 3 4 5, ये वाला 12,000 नीचे कर दें। आप समझा क्या? तो पहला एग्जाम्पल क्लियर हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल को, पहले एग्जाम्पल को दूसरे तरह से लेते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि अच्छा टोटल डिबेंचर कितने रुपए का, फेस वैल्यू कितना टोटल डिबेंचर का? टोटल डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 10,000 डिबेंचर, 100 रुपये फेस वैल्यू कितना हो गया? 10 लाख रुपया। अच्छा अभी मैं बोलूँ कि हर साल इक्वल अमाउंट रिडीम होगा, अगर मैं बोलूँ कि हर साल इक्वल अमाउंट रिडीम होगा, समझो, तो हर साल कितना रिडीम होगा पहले ये बताओ? 2 लाख। तो हर साल डिबेंचर कितना बचेगा? पहले साल के एंड में कितना डिबेंचर बचेगा? नहीं पहले साल के एंड में तो रहेगा 10 लाख, रिडीम हुआ, दूसरे साल 8 लाख पहुंचेगा। एक बार समझ, ऐसे जैसे इन जनरल लिखने बिना लिखे समझने की कोशिश करो। मैंने बोला कि हर साल डिबेंचर जो है इक्वल रिडीम होगा, ठीक है। इक्वल नहीं बोला, यानी कोई भी रेशियो दे दिया मैंने, बोला 2/5 रिडीम होगा, समझो। तो कैसे रिडीम करेंगे? 10 लाख
इंटू 2/5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 लाख करके रिडीम होगा। तो 4 लाख, 4 लाख, 8 लाख, और फिर लास्ट में 6 महीने के अंदर रिडेम्पशन करना पड़ेगा 2 लाख रुपया। ठीक है, यानी 2.5 साल में रिडीम हो जाएगा ऐसा। तो इस तरह का सवाल तो नहीं देगा, इजी वाला देगा। अब 10 लाख टोटल है, हो गया। आँख गड़ रहा है, क्यों गड़ रहा है? मैंने क्या होता है आँख में? क्या मिट्टी चुभ रहा है? चुभ रहा है मैंने क्या उसमें मसाला वसाला डाले हैं सब्जी में? तुमने नहीं किसी की आंखों में चुभ रही हो? तुम्हारी आंख में कौन चुभ रहा है? देख रहे इन लोग क्या बोल रही आंख में चुभ रहा है? हमने क्या चुभ रहा है बता भी नहीं रही है। क्या बोले? हम चुभ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो झेलना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। इसको इसको नहीं, इस आदमी को नहीं झेलना तो एक ऑप्शन है। ठीक है, ये बाकी सब भाई कौन है? ओह, देखो 10 लाख रुपए का डिवेंचर है। अब बोला कि इक्वल रिडीम होगा, या फिर बोला 1/5 रिडीम होगा, ऐसा बोल दिया। मतलब इक्वल रिडीम करने के लिए बोला कैसे करेंगे? डिवाइड बाई 5 कर देंगे, 1/5, 2 लाख रुपया। अब हर साल 2 लाख रिडीम होगा ना, तो पहले साल के एंड में डिवेंचर कितना बचेगा? 8 लाख नहीं, पहले साल के एंड में तो डिवेंचर रहेगा ही 10 लाख। पहले साल के एंड में 10 लाख ड्यू रहेगा, उसके बाद रिडीम होगा। तो पहले साल के एंड में 10 लाख ड्यू रहेगा। अब अगले साल क्या हुआ? ये मान लो ईयर 1 है, समझो ये ईयर 1 है, इसको हटा देते हैं। रिडीम कितना होगा वो दिखा देता तुमको कि भाई 2 लाख रुपए हर साल रिडीम होगा। चलो ये ईयर 1 है, तो पहले साल के एंड में बचा कितना? 10 लाख। लिखना नहीं अभी, मैं लिखवाऊंगा दूसरा तरह से। दूसरे साल के एंड में कितना बचेगा? 8 लाख। फिर इस साल फिर 2 रिडीम होगा, तीसरे साल के एंड में कितना बचेगा? 6 लाख। फिर 2 रिडीम हो गया, चौथे साल के एंड में कितना बचेगा? 4 लाख। फिर 2 रिडीम हो गया, अब पांचवें साल के एंड में कितना बचेगा? 2 लाख। और फिर रिडीम हो जाएगा तो छठे साल तक ये पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो ना रेशियो कितना कितना बन गया, 10, 8, 6, 4, 2। जो कंपनी है ना, वो कितना कितना रुपया का डिवेंचर का बेनिफिट उठा रही है। पहले साल के एंड में 10 लाख रुपया का डिवेंचर ड्यू था, तो 10 लाख रुपया जो है वो लोन का यूज कर रही थी। दूसरे साल के एंड में कितना ड्यू था? 8 लाख। तीसरे साल के एंड में कितना ड्यू था? 6 लाख। तो ये इतना इतना पैसा का बेनिफिट ले रही है कंपनी। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि राइट ऑफ लॉस इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड। तो ये बेनिफिट डिराइव्ड है। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, 10, 8, 6, 4, 2। अब जो भी रेशियो आएगा, ठीक है, उस रेशियो में लॉस को बांट देंगे ऐसा। ये दूसरा तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, लिखो। अरे बोले हम लिखवाएंगे, ये नहीं लिखना है। लिखो ना, एग्जाम्पल नंबर 2। सेम एग्जाम्पल रहेगा अपने पास। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ₹94 ईच, ऐसा, एट ₹94 ईच। इट इज redeemable, it is redeemable annually by 1/5। ठीक है, it is redeemable annually by 1/5। फिर लिखो टेन्योर ऑफ डिवेंचर 5 ईयर्स। टेन्योर ऑफ डिवेंचर 5 ईयर्स, बोला 5 साल का टेन्योर है डिवेंचर का, और हर साल एनुअली कितना रिडीम होगा? 1/5। चलो टोटल लॉस ऊपर निकाला हुआ है ना, टोटल लॉस कितना हो गया?
6 इंटू 10,000 इक्वल टू 60,000। ये 60,000 रुपये का टोटल लॉस हो गया है ना। अब यहाँ ना एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा, और उस टेबल के थ्रू हम लोग मतलब इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस तरह, यहाँ ऐसा लिख करके 1:1:1:1, उसको ऐसे भी सॉल्व नहीं करोगे, उसको टेबल बनाना पड़ेगा फिर सॉल्व होगा। लिखो ईयर मतलब 1 2, एक लाइन छोड़ के लिखना, 3 4 5। डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, डिवेंचर आउटस्टैंडिंग कितने का डिवेंचर है? 10 लाख का। पहला साल कितना ड्यू रहेगा? 10 लाख पूरा। दूसरे साल 8 लाख, तीसरे साल 6 लाख, चौथे साल 4 लाख रुपया, पाँचवें साल 2 लाख रुपया। अब छठे साल में पहुंचेंगे तो पाँचवें साल के एंड में रिडीम हो जाएगा, छठे साल में बचेगा ही नहीं वो कुछ, ठीक है। अब लॉस कैसे राइट ऑफ करेंगे, लिखो ना, लॉस राइट ऑफ। अब देखो रेशियो बनाने का जरूरत नहीं, मैं एक सिंपल फार्मूला सिखा देता हूँ बस, इसको भी रेशियो ही बोलते हैं। ये टोटल कितना होगा, ये टोटल कितना होगा बोलो ना। अरे एपीजीपी नहीं पढ़ा गया तुम लोग? वो तो एपी सीरीज है तो बोल। 18 6 25 4 29 और 2 31, यही तो 31 लाख। या तो रेशियो बना लो, देखो रेशियो अगर बनाएंगे तो कितना बनेगा, दो तरीके, या तो रेशियो बना लो या तो फिर ये काम करो। मैं पहले एक बार, हाँ 30 है, 30 लाख। 18 6 कितना, 24, अच्छा 36, 30 लाख रुपया। या तो रेशियो बना लो, रेशियो बनाएंगे तो कैसे बनेगा, रेशियो अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये 5 से कट जाएगा या 2 से कट जाएगा, 1 2 3 4 5, ऐसा बन रहा है रेशियो। तो अगर रेशियो बनाना है तो इस तरह बना लो, और रेशियो नहीं बनाना है तो उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब लॉस कैसे राइट ऑफ होगा, देखो वो कर दो ना, स्प्रे मार दो दोबारा। बाहर चला दे, दूसरा स्प्रे होगा। देखो 10 लाख ये डिवाइड बाई 30 लाख इंटू 60,000, ठीक है। कितना हो रहा है, एक बार कैलकुलेटर बताना कितना हो रहा है। कपड़ा में नहीं मारना है, हमें वही करते हैं, साइड में रखो। देखो या तो रेशियो नहीं बना तो इतना बड़ा करना पड़ेगा झमेला, ठीक है। कितना आ रहा है ये पहला वाला, कितना आ रहा है? कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर तुम लोग को अलाउड है? फिर मना कर दी। 20,000, 20,000, फिर 8 लाख डिवाइड बाई 30 लाख इंटू 60,000, ये दूसरा वाला, ये दूसरा वाला है, मतलब ये वाला था, ये वाला है। हाँ हाँ 30 लाख, 8/30 कर लो खाली बस, 8/30 और क्या। और दूसरा ये तीसरा वाला 6/30 इंटू 60,000, उसके बाद 4/30 इंटू 60,000, उसके बाद 2/30
इंटू 60,000 ऐसा। अब सब में कितना कितना आ रहा है मेरे को बता दो बस। बीस, 16, 12, 8 और 4। ठीक है, 20, 16, 12, 8, 4। ये तो थोड़ा लॉन्ग दिख रहा है ना कैलकुलेशन के हिसाब से। रेशियो बना लोगे तो एकदम सिंपल हो जाएगा। अब रेशियो क्या कब बनेगा? रेशियो तब बनेगा ना जब ये एकदम इजी इजी वाला अंक होगा तब। जहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा अंक हो गया तो रेशियो बन पाएगा क्या? तुमने सर यही ठीक है, तो दोनों मेथड सिखा दे रहे हैं। इजी वाला अंक वाला दिया तो रेशियो बना लेना, नहीं दिया तो ऐसे ऐसे फिर करके आना उसको। लेकिन कैलकुलेटर भाई चाहिए होगा, बिना कैलकुलेटर के भाई ये नहीं होगा। थोड़ा सा फिर मैथ्स यूज़ करना पड़ेगा अगर कैलकुलेटर नहीं करना है तो। मैथ मतलब अब देखो ना, अगर इसमें रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसी में तुम रेशियो बना के दिखा लो। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा। अब देखो लॉस अगर बांटेंगे रेशियो में तो कितना होगा? ये कितना होगा टोटल? ये इसका टोटल कर लो कितना आ रहा? 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15 ऐसा। अब रेशियो के हिसाब से कैसे होगा? 5/15 इंटू 60,000 कितना आएगा? 20,000। फिर 4/15 इंटू 60,000 कितना आएगा? 16। फिर 3/15 इंटू कितना? 60,000 कितना आएगा? 12। और 2/15 इंटू 60,000 इक्वल टू क्या? 8। और 1/15 इंटू 60,000 कितना आएगा बच्चा लोग? 4। ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, एक एक पॉइंट। ठीक है, कम से कम इस चैप्टर से भाई 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 8 मार्क्स मिनिमम। 40 में 8 बहुत होता है, 20% नंबर होता है। हाँ, मतलब मैंने बोला था कि ये सबसे बड़ा चैप्टर रहेगा। इसके बाद एक और चैप्टर सबसे बड़ा है, वो है रेशियो एनालिसिस। वो सबसे बड़ा है। हाँ, ये इजी है। अरे नहीं, वो थोड़ा टेक्निकल है, वो इजी नहीं है। हाँ बस वही, तुमको फॉर्मूले तुम लोग से याद नहीं होता है। ये थोड़ा ज़्यादा इजी है। ये ज़्यादा इजी इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, थोड़ा एंट्री समझना है बस। हाँ, और कुछ तो नहीं है भाई। इसका पूरा स्लाइड्स मैं भेज देता हूँ। ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा स्लाइड्स कर लेना। लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया आपने, इसका बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको परीक्षा में। कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, एक क्वेश्चन इधर से मिलेगा, ये वाले से। टीडीएस से क्वेश्चन मिलेगा एक। ठीक है, सबसे एक एक क्वेश्चन मिलेगा पक्का। टीडीएस से एक क्वेश्चन, इधर से एक क्वेश्चन, उधर से एक क्वेश्चन, इधर से एक क्वेश्चन, सबसे एक क्वेश्चन मिलेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो छुट्टी। हाँ हाँ, अब वो अगले क्लास में हम लोग वही करेंगे, छोटा वाला टॉपिक। हाँ, अरे भाई तो उससे कितना क्वेश्चन पूछेगा? एक दो क्वेश्चन।